हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले इसके लेक्चर था उसमें प्लेन का इक्वेशन देख लिए थे, 2-3 फॉर्म। अब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लेन है, अब एक प्लेन है, दो प्लेन है तो बीच में इंटरसेक्ट करेगा, एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम एंगल बिटवीन प्लेन देख ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए, दो प्लेन है उसके बीच में हम एंगल निकालने के लिए सीख रहे हैं। सिंपल एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन्स के बीच में हमको एंगल निकालना है। सपोज करिए सबसे पहले हमको कोई भी दो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन है, दो प्लेन है, P1 है, एक प्लेन है और एक प्लेन है P2। इसका जो इक्वेशन होता है R डॉट एन बराबर डी। सपोज करिए R1 डॉट N1 D1 कर देते हैं। दूसरा इसका जो इक्वेशन है R2 डॉट N2 बराबर D2, ठीक है। इसका हमको सबसे पहले एंगल निकालना है। तो आप हमको एक बात बताइए, ये N1 और N2 है, ये हमको नॉर्मल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? नॉर्मल। अभी नॉर्मल वेक्टर है तो मान के चलिए कि कोई भी हमको दो प्लेन है। सपोज करिए एक ये हम प्लेन ले लेते हैं, एक ये प्लेन है, ठीक है। एक ये प्लेन है और एक ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये प्लेन है। तो ये प्लेन है तो इस पे एक नॉर्मल होगा और एक ये प्लेन है तो इस पे भी एक नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल होगा तो आप बताइए, सबसे पहले मान के चलिए कहीं पे इंटरसेक्ट कराइए, ठीक है। तो अगर ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्लेन को अगर ऐसे इंटरसेक्ट करा, किसी भी तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे तो रहेगा तो प्लेन एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो होगा इस तरह से रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तब हमको एंगल कैसे निकलेगा। और ये अगर मान के चलिए कि इसका इक्वेशन है, एक प्लेन है, ये प्लेन व्हाइट बोर्ड है जो प्लेन है, इस पर एक हमको परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, ये प्लेन है वो इस पर भी एक परपेंडिकुलर है। अब ये जो मान के चलिए इंटरसेक्ट करेगा तो बीच में हमको जो नॉर्मल मिलेगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल, ठीक है, ये हमको प्लेन का ही एंगल देगा। क्या बात समझे? नहीं समझे? ये यहाँ पे किसी भी तरह से, तो अब देखिए यहाँ से ये जो एंगल होगा इसी से हमको हमेशा निकलेगा एंगल, इससे तो कोई पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी हमको निकलेगा किससे निकलेगा? नॉर्मल से। दोनों प्लेन का जो इक्वेशंस है उसमें नॉर्मल तो होगा, वो नॉर्मल से हमको इक्वेशन निकलता है। एकदम जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, सेम एज वैसा ही वेक्टर में पढ़ते थे वैसा ही। ये नॉर्मल है सर और ये नॉर्मल है। इनको एंगल जो होगा cos थीटा बराबर N1 डॉट N2 और बटा में N1 का मैग्नीट्यूड और N2 का मैग्नीट्यूड, पूरा को मैग्नीट्यूड करेंगे इसलिए कि हमको जो इसका जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल आएगा। कैसा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आएगा तो हमको 90 डिग्री से कम होगा। जब 90 डिग्री से कम होगा तो उसका वैल्यू cos थीटा का प्लस में होता है ऑब्वियसली। इसके बाद आगे बढ़िए, थोड़ा सा देखना, यहाँ पे कुछ है नहीं, हम बताते हैं यहाँ पे N1 और N2 था से क्या था, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू एक रख रहे हैं। R जो था, R हमेशा XYZ होता है। N1 जो था से क्या था, यहाँ से N1 का लिख रहे हैं तो N1 हो सकता है A2I प्लस A1I प्लस B1J और प्लस C1 K होगा। और इसका जो होगा N2 क्या होगा? A2I प्लस B2J और प्लस C2 K होगा, ठीक है। उसका N1 वो होगा, इसका N2 ये होगा। अब इसमें हमको अगर एंगल निकालना है तो सपोज यहाँ से आपको देख करके पता चल रहा है कि हमको अगर कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, सपोज करिए कौन सा फॉर्म, इसको इस फॉर्म में ना दे करके हमको कार्टेशियन फॉर्म दे दिया। अब कार्टेशियन फॉर्म दिया तो इसके लिए हमको क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं सर कि A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2। तो ये जो इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको निकला ही कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि हमको वेक्टर ही फॉर्म दे, कार्टेशियन फॉर्म भी दे। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है से नॉर्मल है दोनों में। नॉर्मल कहने का मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसी से हमको एंगल निकलेगा। तो या तो हम यहाँ पे यही चीज़ कर सकते हैं। बताइए, अगर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री,
ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो प्लेन P1 परपेंडिकुलर टू P2 होगा, P1 परपेंडिकुलर टू P2। तो दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला और एक ये नॉर्मल, एक ये और एक ये, दोनों एकदम हमको कितना a डॉट बी 0 देगा, a डॉट बी दोनों क्या देगा 0। तो हमको n1 डॉट n2 क्या देगा, n1 डॉट n2 0 के बराबर होगा, एकदम होगा सिंपल सी बात। अब n1 डॉट n2 0 के बराबर देगा तो आपको इसके लिए क्या लिख सकते हैं, n1 n2 क्या था, तो सर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0 ही देगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो a क्रॉस b 0 देगा, a क्रॉस b 0 देगा। तो a क्रॉस b हमको नहीं निकाल करके डिटर्मिनेंट नहीं यूज करते, उसके लिए डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं कि P1 पैरेलल टू P2 जब रहेगा तो उसके लिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। ये जब हमको पैरेलल रहेगा तब, तो दो प्लेन जब परपेंडिकुलर है उसके लिए ये हो जाएगा। अब जब दो प्लेन पर पैरेलल है तो उसके लिए ये कंडीशन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हुआ, ये हमको एंगल हो गया दो प्लेन के बीच में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड लाइंस, लाइन, ठीक है, प्लेन एंड लाइन के बीच में हम एंगल देख रहे हैं। तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन, लाइन नहीं है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले एक हम सपोज करिए कि प्लेन है। अब प्लेन है तो इसमें भी एक नॉर्मल होता हो जिसको हम एन बोलते हैं। अब एक हमको इसमें भी देखिए स्ट्रेट लाइन हमको जाता था, तो स्ट्रेट लाइन में भी एक हमको होता था नॉर्मल जिसको हम लोग बी नाम देते थे, ठीक है, बी, और ये पॉइंट से होकर के जाता था जिसको ए बोलते थे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका जो इक्वेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते थे, तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, जो ए पॉइंट से होकर के पास होता था और बी जो था बी के पैरेलल था, बी के पैरेलल था, बी के पैरेलल और ए के पास होकर के। और इसका जो इक्वेशन होता है वो हमको क्या होता है, आर डॉट एन बराबर डी, आर डॉट एन बराबर डी। तो अब हम वो इसका इक्वेशन निकालना, तो अपने से सोचिए एकदम लॉजिकली, लॉजिकली एक प्लेन है, अब हमको दूसरा इक्वेशन मान के चलिए ये लाइन है, सपोज करिए एक प्लेन है, ये प्लेन में तो नॉर्मल दिया हुआ रहता है सर, अब प्लेन में नॉर्मल है। अब एक इक्वेशन मान के चलिए एंगल हम निकाल रहे हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच, तो या तो प्लेन ऐसे स्ट्रेट लाइन कैसे ना कैसे कट करेगा सर। अब जब कट करा तो ये कट करा होगा, मान के चलो ऐसे कट कर रहा है, तो ऐसे कट कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन भी इसी तरह से जाता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए स्ट्रेट लाइन है, अभी स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसके एकदम पैरेलल जाएगा सर, ऐसे पैरेलल। अब ई प्लेन है तो प्लेन है, अब इसके भी एकदम क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर एक नॉर्मल। तो अब यहाँ से मान के चलो किसी तरह से इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो मार्कर है ये आगे जा कर के कट करेगा कि नहीं कट करेगा, कट करेगा। तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल और इसका पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों मिल करके एक एंगल देंगे, ठीक है, दोनों मिल करके दोनों से हम एक एंगल निकाल लेंगे। वो एंगल जो निकलेगा से हम किसके बीच में कहेंगे कि प्लेन एंड लाइन के बीच का एंगल। तो इसमें से नॉर्मल ले और उसका पैरेलल वेक्टर, पैरेलल क्या सर, ए पॉइंट से जा रहा था लेकिन बी के पैरेलल है, तो इसका जो हम निकालेंगे या तो कॉस थीटा निकालिए और नहीं तो साइन थीटा निकालिए, ठीक है, साइन थीटा भी आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो बी, यहाँ से देखिए एक हो जाएगा एन, है ना, यहाँ से ये वेक्टर है, बी लिखिए डॉट और एन, और बटा में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, ये जो होगा हमको कॉस थीटा बराबर एंगल हो गया। या फिर कॉस थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या, बी और डॉट एन और बटा में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, ये भी होगा, ये भी कॉस थीटा का वैल्यू ही होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप लोग बोलेंगे। एंगल हमको निकल गया इससे,
ठीक है, यहाँ तक देखिए कि इन्हीं को दिक्कत है। साइन थीटा बराबर 0 या कॉस थीटा भी लिख सकते हो, सॉरी कॉस थीटा में कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तब ना साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, या साइन थीटा बराबर 0 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पे कॉस थीटा, अगर हम कॉस इसी को 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, कोई कोई आपको बुक दिया हुआ रहता है ये कॉस थीटा बराबर ऐसे भी दिया हुआ रहता है, कोई कोई बुक में आप देखेंगे, बहुत सा बुक में यहाँ पे लिख देता है कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देगा साइन 90 माइनस थीटा, या फिर यहाँ पे लिख देगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या लिख देगा सर, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो देख लेना है। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर एक एंगल निकालेंगे और कॉस 90 माइनस थीटा वही चीज़ आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देख लीजिएगा। तो ये जो हमको एंगल मिल गया एक लाइन और किसके बीच में मिल गया, प्लेन के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक छोटा सा बात, कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में दे देता है, तो यहाँ से कोई कोई या बुक में आपको दिया हुआ होगा, इसको जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो n1 डॉट n2 का मतलब क्या होता है, n1 डॉट n2, इसको अगर हम ला करके यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला बात को यहाँ पे n1 डॉट n2 कहने का मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो n1 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटा में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये वही बात हो गया। यहाँ पर देखो इसको में भी वही चीज़ हम लिख सकते हैं, एंगल निकाल रहे हैं तो क्या, अच्छा इसमें भी एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कि दो लाइन है, सपोज करिए, सॉरी दो लाइन नहीं, एक लाइन है और एक लाइन और एक प्लेन, दोनों लाइन और प्लेन अगर एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, एकदम इस तरह से जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस कंडीशन में, मतलब जब हमको परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर अगर, तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, पैरेलल के भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि पैरेलल आ जाता है, थीटा बराबर हमको 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे सर इसमें, तो हम कहेंगे कि b डॉट n का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा, किसके बराबर, b डॉट n 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए हैं, इसके बाद हम जस्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, एंगल से रिलेटेड अभी जस्ट पढ़े हैं, उसको बनाते हैं। एक हमको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ऐसा पूछा हुआ भी क्वेश्चन है बहुत बार ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसको, बहुत ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर बराबर इतना, पहले आर हमको ये किस चीज़ का है, लाइन का, आर प्लस ए प्लस लेमडा भी होता है सर, तो ए का वैल्यू ये है, मतलब हमको लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलो, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, और बी जो होता है ऐसे क्या होता है, पैरेलल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक होता है क्या, दूसरा प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का क्या होता है, आर डॉट एन बराबर डी, और एन जो होता है नॉर्मल फॉर्म होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाना है कि कोई एंगल निकलेगा किसको किसको बीच, तो बी और एन से निकलेगा, तो निकलेगा एंगल बिटवीन देम क्या होता है सर, तो कॉस थीटा बराबर, इक्वेशन है ना, कॉस थीटा बराबर या साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है एंगल, तो बी डॉट एन बटा में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैसे आप सबसे पहले बताएंगे, तो ये ए प्लस लेमडा भी है, बी के जगह पे क्या हो जाएगा सर, तो 3i माइनस जे प्लस 2k, और डॉट एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे ये है आई प्लस जे प्लस के बराबर 3, और बटा में बी का मैग्नीट्यूड 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है,
अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, -1 में 1 से करेंगे तो -1 और 2 1 जा 2, बटा में क्या हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 3 साइन थीटा बराबर। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/42। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स 4/42, ये जो वैल्यू हमको निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा एंगल निकल करके आ जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल। अब इसके बाद इसमें देखिए हमको कार्टेशियन फॉर्म में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमको दोनों का इक्वेशन क्या होता है सर, तो हमको इक्वेशन होता है x माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख रहे हैं ओके, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी बराबर लैम्डा, ये हमको लाइन के इक्वेशन होता है। इसका क्या होता है ax प्लस by प्लस cz बराबर d, ये जो इक्वेशन होता है प्लेन का इक्वेशन होता है। तो हमको दोनों चीज़ का इक्वेशन मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, दोनों का इक्वेशन मिल गया, ये लाइन का है और ये प्लेन का है। तो लाइन का है और प्लेन का है, दोनों में हमको क्या देखना है सबसे पहले किसके किसके बीच में एंगल निकलता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन नीचे वाला है बी का वैल्यू जिसके पैरेलल है लाइन नहीं। अब ये जो है इसका डायरेक्शन क्या, इसका डायरेक्शन कोसाइन कौन है ये है। अब इस दोनों के बीच में हमको एंगल निकालना है, तो इसको एंगल निकालने के लिए अभी तुरंत हम लोग देखे थे कौन सा फॉर्म, इस तरह से, या आप इसको वेक्टर में चेंज कर दीजिए, नहीं मतलब हम क्या करेंगे सर, तो b बराबर लिख देंगे इसमें से 1 है ना i माइनस 2j माइनस 3k हो गया, और n का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा तो 2i माइनस 3j और प्लस k, और इसके बाद हम एंगल निकाल लेंगे, एंगल क्या तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा b डॉट n कहने का मतलब 1i माइनस 2j माइनस 3k और डॉट में 2i माइनस 3j प्लस k और बटा में इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 3 3 जा 9 √4 प्लस 9 प्लस 1 हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डॉट करेंगे तो 2 प्लस 6 और माइनस 3 और बटा में हो जाएगा √14 बताइए 5 बच जाएगा ऊपर में, तो साइन थीटा बराबर 5/14, बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स 5/14, इससे बना लेंगे। तो ये जो हमको बन करके आ गया, ये क्या आ गया एंगल निकल करके आ गया। बताइए कितनी कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। अगर हमको मान के चलिए कि ऐसे नहीं है, तो इसका हमको एंगल निकालने के लिए एक और बात बताया कि डायरेक्ट सर कार्टेशियन ऐसे निकाल दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, क्या तो यहाँ से ही ना होगा क्या, इसमें से 2 लेंगे क्या, ऊपर में हम लिखेंगे 2 × 1 प्लस में -1 -3 × -2 प्लस में 1 × -3 और बटा में क्या हो जाएगा तो ऊपर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे सर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 प्लस 6 माइनस 3 और बटा में √14 मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/14। ये जो मिल गया एंगल निकल गया। तो हमको एक एंगल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में, एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना होगा, तो फिर ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है, इसके पहले कुछ छोटा सा बात एक देख लेते हैं। अभी हम एंगल निकाल लिए एक लाइन और एक किसके बीच, प्लेन के बीच। अगर सपोज करिए कि एक लाइन है, ये लाइन है, एक लाइन है, ये लाइन है, बड़ा सा पेन है, और ये प्लेन है, ये दोनों पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाता है पैरेलल। अच्छा तो पैरेलल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमको देखना सबसे पहले कि क्या क्या हो सकता है। तो
अगर ये पैरेलल है तो लाइन और इसके बीच में डिस्टेंस निकलेगा, है ना, मतलब लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, एंगल तो फाइंड आउट होगा नहीं। तो हमको इसका ए और इसका परपेंडिकुलर, जैसे देखिए सपोज करिए जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये सर पैरेलल है, प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक हमको ऐसे ही ना होता है नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे गुजर रहा है, एक लाइन ब्लू वाला जो पेन है ये लाइन है सपोज करिए। अब इसी का पैरेलल एक हमको नॉर्मल जाता है इस तरह से, इसका पैरेलल अभी ऐसे जाएगा पैरेलल, तो ये बीच में कितना डिग्री बनाएगा, तो प्लेन का नॉर्मल, ब्लू वाला प्लेन का नॉर्मल और ये स्ट्रेट लाइन का जो पैरेलल जाएगा वो, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही जाता है, इसमें से कोई एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए दोनों पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ये नीचे वाला ब्लू पेन है जो स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर ये पैरेलल है एकदम दिया हुआ, ठीक है। ऐसे पैरेलल जाता है वेक्टर बी का पैरेलल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए। तो अब ये हमको पैरेलल है, प्लेन के क्या है पैरेलल है, तो प्लेन के पैरेलल है तो ये ऐसे जाएगा। तो अब बताइए बीच में बनने वाला जो एंगल होगा ये कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। कहने का मतलब इसका नॉर्मल और इसका पैरेलल बी डॉट एन बराबर 0 होगा, और सही है, बी डॉट एन बराबर 0 होगा। तो जब बी डॉट एन बराबर 0 होगा तो हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अगर मान के चलिए इफ प्लेन एंड लाइन्स आर पैरेलल, कौन जी पैरेलल, तो पैरेलल रहेगा तो बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है सर, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है आर डॉट एन बराबर डी, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो लाइन होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल क्या है पैरेलल, तो जब दोनों लाइन पैरेलल है, सपोज करिए एक हमको ये देखिए यहाँ से छोटा सा हम फिगर बना रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक ही प्लेन है और प्लेन पे ये परपेंडिकुलर एक हमको जा रहा है, ठीक है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है ए बी। तो स्ट्रेट लाइन के एक नॉर्मल जाता है हमेशा, ठीक है। अब ये नॉर्मल जा रहा है तो ये आगे जाएगा, और ये इसका नॉर्मल ये बी है, सपोज करिए ए पॉइंट से कोई जा रहा होगा, तो इसके बीच में जो बनेगा एंगल वो 90 डिग्री बनेगा। तो कहने का मतलब ये जो एन था और बी, ये एन डॉट बी परपेंडिकुलर है तो एन डॉट बी 0। तो कहने का मतलब हमको यहाँ से कि अगर लाइन और प्लेन दोनों का दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए एन डॉट बी का जो वैल्यू होगा से 0 के बराबर होना चाहिए। तो यही ना प्रूव करने के लिए बोला सो दैट द लाइन इज पैरेलल टू द ए। तो पैरेलल कहने का मतलब है कि एन डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ये तो डिस्टेंस भी निकलेगा इसका सर। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से ए पॉइंट से होकर के कोई पास हो रहा है, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ले लें, और एक ये जो पॉइंट से मतलब कोई पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए डॉट एन और माइनस डी बटा में एन का मैग्नीट्यूड, ये इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, किसका, डिस्टेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। एन ए डॉट एन माइनस डी बटा में एन, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन करिए। सर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए b का वैल्यू कितना होता है वेक्टर b, तो i प्लस 3j और प्लस 4k b का वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हमको n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू दिया हुआ i प्लस j माइनस k, a का वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा। अब हमको देखिए तो अगर मान के चलिए कि लाइन है l एंड प्लेन, ये दोनों पैरेलल है, तो हमको b डॉट n का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है b डॉट n निकाल दीजिए। तो b डॉट n निकालेंगे सर, तो i प्लस 3j और प्लस 4k और डॉट i प्लस j माइनस k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
1 और 3 में 1 से करें तो +3 और -4 बराबर 0 आ गया। तो कहेंगे क्या कि हमको लाइन और पर ये जो प्लेन है दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तभी ना डिस्टेंस निकलेगा सर, इंटरसेक्शन करेगा तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये अगर इंटरसेक्ट कर जाता तो डिस्टेंस तो नहीं निकलता, डिस्टेंस बीच में होता ही नहीं, एंगल निकलता। तो ये पैरेलल है, अब पैरेलल है तो उसके लिए डिस्टेंस निकलेगा, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा सर? तो हम बोले A डॉट एन। तो A कहाँ पे है? ये वाला, इसको A बोलते हो, इसको B। हमेशा लाइन में ये वाला A प्लस लैम्डा भी होता है, तो ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो A देखिए यहाँ से A डॉट एन माइनस D और बटा में n का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो आप सबसे पहले बताइए A डॉट एन कहने का मतलब A का वैल्यू लिख दीजिए 2i प्लस 5j और प्लस 7k, और डॉट एन के जगह पे क्या है i प्लस जे माइनस के, और माइनस डिस्टेंस कितना 7 और बटा में n का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हो गया? डॉट करिए यहाँ से, डिस्टेंस बराबर डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 और माइनस 7 और बटा में क्या हो जाएगा √3 बराबर में क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 बटा रूट में, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और -7 बटेगा √3 और बराबर हमको लिख सकते हैं 7 बटा √3 यूनिट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये हमको निकल करके आ गया क्या को फाइनल डिस्टेंस निकल करके आ गया। बताइए कि नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम पढ़ लेंगे, बात बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो ये था हमारा एक, इसमें से इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बच गया और क्वेश्चन बच गया। तो अगले हम लेक्चर लाएंगे, उसमें से सारा NCERT का क्वेश्चन देख लेंगे हम इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो फिर और देख लेते फिर, तो इस एग्ज़ाम को लेकर के हम देख रहे हैं जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, ये CBSE का दोनों का, तो उसको लेकर के हम एक इंटरसेक्शन का, इसमें कुछ थ्योरी बच गई है। आई होप लगता होगा सब सारा समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से समझा दिया है सारा चीज़ों को। इसके बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।